दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को सीएम केजरीवाल को ईडी की हिरासत में भेज दिया। अरविंद केजरीवाल को ईडी के हिरासत में भेजे जाने के कुछ घंटों बाद ही उनके घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इस फैसले के आने के बाद राजनीति गर्म हो गई है और विपक्ष सरकार के खिलाफ एकजुट होकर निशाना साध रहा है। इस पर बोलते हुए सांसद संजय राउत ने कहा कि आज कोई देश में सुरक्षित नहीं है और कोई भी गिरफ्तार हो सकता है। आज कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। देश में किसी को भी अरेस्ट हो सकते हैं, कानून नहीं है, जंगल राज चल रहा है, जैसे रशिया में पुतिन का चल रहा है, चाइना में चल रहा है, यही पैटर्न यहाँ चल रहा है। इसे गुजरात पैटर्न बोलते हैं आजकल। बात रही केजरीवाल जी, अगर केजरीवाल जी को झूठे मुकदमे में फंसाया है, केजरीवाल जी को जेल में डालकर उनकी पार्टी तोड़ना चाहते हैं, उनकी सरकार गिराना चाहते हैं। केजरीवाल जी के पास पूरा बहुमत है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बार वहां चुनाव लड़ी है, 5 के आगे नहीं गई है। अगर केजरीवाल जी मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा नहीं देता है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होने की कोई जरूरत नहीं। ये एक बड़ा संग्राम है, ये बड़ा महासंग्राम है और हम मानते हैं ये देश का बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा स्वतंत्रता संग्राम है। जेल में रहकर भी काम कर सकते हैं आपके खिलाफ। मुख्यमंत्री पद पर होना या नहीं होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन केजरीवाल जी को लोगों ने मुख्यमंत्री चुना। भारतीय जनता पार्टी ने, ईडी ने, सीबीआई ने उनको मुख्यमंत्री नहीं चुना है। तो लोगों के नेता है, लोगों ने उनको चुना है, लोगों ने उनको बहुमत दिया है। तो लोग तय करेंगे केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री पद पर रहना है या नहीं रहना है, लेकिन हम मानते हैं केजरीवाल जी को रहना चाहिए। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि भारत में तानाशाही आ गई है और ऐसा कहीं भी नहीं देखा गया है। देखिए, पहले बार ऐसा हुआ कि किसी सिटिंग चेयरमैन चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया। अब तक और भी चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हुए, लेकिन उसके पहले वो इस्तीफा दे चुके थे। तो उनकी अपनी रणनीति है, उनकी पार्टी चाहती है, वो चाहते हैं और यह उनका अधिकार भी है, जनता के चुने हुए हैं। और जिस समय उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो कोई भ्रष्टाचार मिटाने का या भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं है। कार्यवाही है कि चुनाव के वक्त इनको गिरफ्तार किया जाए ताकि चुनाव खराब हो, इंडिया अलायंस के हिस्सा है न बने रहे। मकसद केवल यही है। भारत में डिक्टेटरशिप आ गई है, ऐसा कहीं नहीं देखा गया है। वहीं कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने भी भाजपा और ईडी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ईडी चार्जशीट फाइल करने में इतना समय क्यों ले रही है। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि भाजपा विपक्ष विहीन चुनाव चाहती है। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी ईडी एक विधि के खिलाफ, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं और 6-6, 8-8 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करके विरोधियों को और विपक्षियों को परेशान कर विपक्ष विहीन चुनाव चाहते हैं, निश्चित तौर पर इसका प्रतिकार होना चाहिए। और आज की डेट में जनता मुखालिफ है भारतीय जनता पार्टी के और ईडी की इस कार्रवाई के। समय का पूछ रही है कि भाई ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स क्या होती हैं। प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को और ईडी को जवाब देना होगा कि आखिर चार्जशीट फाइल करने में इतनी देरी क्यों और मुकदमा फाइनल करने में इतनी देरी क्यों। हमारा स्पष्ट आरोप है कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष विहीन चुनाव चाहते हैं। ये देश में रूस की तरह, चीन की तरह या नॉर्थ कोरिया की तरीके से चुनाव चाहते हैं, लेकिन ये देश बहुलतावादी है। इस देश का संविधान बहुत मजबूत है। ये भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के नापाक इरादों को
कभी भी सफल नहीं होने देगा। आने वाला चुनाव में इस बात की तायद भी हो जाएगी और स्पष्ट भी हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बहुमत से हारने वाली है। इस पर बोलते हुए भाजपा के नेता संबित पात्रा ने कहा कि यह सभी राजनीतिक दल चुनाव आयोग के पास गए थे और ईडी को लेकर शिकायत की थी। ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज, 5 या 6 पॉलिटिकल पार्टीज कल इलेक्शन कमीशन के द्वारे गए थे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटा करके एक फ्रेज का इस्तेमाल किया है कि हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड की आवश्यकता है। 2024 में लोकसभा में पार्लियामेंट के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, और 2024 के इस चुनाव में हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमें कहीं ना कहीं एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। और ये जो आईटी के रेड हो रहे हैं, ये जो ईडी के रेड हुए अरविंद केजरीवाल और उनके मित्रों के यहाँ, ये 14 महीने से मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, ये जो जेल में हैं, और कुछ लोगों के यहाँ जो ईडी के रेड हो रहे हैं, दिस इज डिसरप्टिंग द लेवल प्लेइंग ग्राउंड ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज। ये तो चोरी ऊपर से सीना जोरी वाला विषय है। एज फार एज लेवल प्लेइंग ग्राउंड इज कंसर्न, जहां तक समान व्यवस्था की बात है, जहां तक लेवल प्लेइंग फील्ड का विषय है, एक बात हम सबको याद रखना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड डेवलपमेंट में होता है। आप भ्रष्टाचार करेंगे, यू विल बी करप्ट, एंड देन यू विल से दैट वी शुड बी गिवन इम्यूनिटी इन द नेम ऑफ लेवल प्लेइंग ग्राउंड। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। आप भ्रष्टाचार करेंगे और आप कहेंगे भ्रष्टाचार से हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, एजेंसीज हमारी जांच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम चुनाव में जा रहे हैं, तो यह कानून से परे की बात है, यह कानून की परिधि की बाहर है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा कि आप ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए पार्टी 26 मार्च को प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेगी।